Hello everyone, today we have to talk about the pelvic inflammatory disease otherwise PID. pelvic inflammatory disease जो होती है वो इन्फेक्शन होती है हमारे pelvic रीजन में। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। pelvic inflammatory disease is an inflammatory condition in the pelvic cavity that involve the uterus, fallopian tube, ovaries, pelvic vascular system। क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है इसका इन्फ्लामेशन जो है वो कहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें, यूट्रस में, फाइलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में, ठीक है, यहाँ पे ये पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं पेल्विक एरिया में स्वेलिंग हो गई है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल की, तो हमें क्या होता है कि 1 in 8 वुमेन में PID पाया जाता है, जिनमें क्या होता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब देखते हैं इसका रिस्क फैक्टर कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से PID अकर होता है। तो रिस्क फैक्टर में फर्स्ट नंबर है हमारा दोज आर सेक्चुअली एक्टिव एंड लेस दैन 25 ईयर ऑफ एज हैव सेक्चुअल पार्टनर्स। देखने को पाया जाता है कि ऐसे टीनेजर्स होते हैं जिनकी एज जो होती है वो 25 साल से कम होती है, देन वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। देन सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, डू नॉट यूज़ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ नहीं करते, इस वजह से भी क्या होता है उनमें PID पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है हमारा रिस्क फैक्टर में, यूज़ ऑफ डॉच। ये क्या होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, केमिकल सब्सटेंस हो गए, इससे क्या करते हैं लोग अगर अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर रहे हैं तो रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का। देन अब देखते हैं हमारा जो सिम्टम है PID का वो क्या सिम्टम होता है। तो PID में क्या सिम्टम मिलेगा, पेल्विक पेन होगा, फीवर होगा, फटीग होएगा, ब्लीडिंग और स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, प्रॉपर टाइम पे पीरियड्स का नहीं आना। देन क्या होगा, पेन इन द लोअर बैक एंड द रेक्टम, दर्द महसूस होगा कमर में और रेक्टम के एरिया में। देन क्या है, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन का आना। देन लास्ट नंबर पे है वोमिटिंग। ये सारे साइन एंड सिम्टम PID में पाए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन हम बात करते हैं एटियोलॉजी या तो कॉजेज़ की। तो क्या कॉजेज़ हैं PID होने का, तो मोस्टली क्या कारण है, फर्स्ट नंबर है हमारा बैक्टीरियल, सेकंड नंबर है हमारा फंगल, थर्ड नंबर है पैरासाइटिक। 10 to 15% वुमेन में हमें क्या मिलता है, क्लाइमेडिया और गोनोरिया का डेवलपमेंट दिखाई देता है, जो कि क्या करते हैं, लीड करते हैं PID को, मीन्स हमारे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को अकर करते हैं। एंड क्या होता है समटाइम कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स के थ्रू भी बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को कॉज करते हैं, जो कि हमारा PDI मोस्टली उसमें आता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को कॉज करते हैं ये। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो PID है वो अकर होता है। देन नेक्स्ट वन है हमारा कि हम हमारे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के लिए क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे हमें पेल्विक का एग्जामिनेशन। देन सेकेंड नंबर पे है हमारा A swab may be taken from cervix and urethra taken by the laparoscope. टेस्टिंग करना है यूरेथ्रा का, देन सर्विक्स एरिया का थ्रू द लेप्रोस्कोपी। देन थर्ड नंबर पे हमारा ब्लड टेस्ट करवाना है, फोर्थ नंबर पे हमारा यूरिन का कल्चर अदरवाइज यूरिन टेस्ट करना है। तो ये तो हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। देन नेक्स्ट वी हैव टू कम आवर ट्रीटमेंट फॉर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के लिए हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक कब तक प्रोवाइड करना है, लास्ट मोर देन 14 डेज़। इफ़ पॉजिटिव एजेंट इज़ नोन, अगर हमें पता होता है, हमारे डॉक्टर को थ्रू द रिपोर्ट कंफर्म्ड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें टारगेटेड थेरेपी देते हैं।
मीन्स हमारे उस बैक्टीरिया, उस फंगस, उस पैरासाइट के ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम मेडिसिन चलाते हैं। देन हमारे इसमें 4 एंटीबायोटिक हैं जो कि हमारे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के लिए कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमारा क्या है, सिफोजिटिन है, जिसको हम सिफेलोस्पोरिन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा मेट्रोनिडाजोल है, थर्ड नंबर पे हमारा सेफ्रिक्सोन है और फोर्थ नंबर पे हमारा डॉक्सीसाइक्लिन है। ये सारा हमारा ट्रीटमेंट है जो कि हम हमारे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के लिए या तो PID के लिए प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट वन हमारा आता है इसमें ट्रीटमेंट के बाद, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट वन आता है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, यूनिलैटरल सल्पिंजो ओरोफेरिंगोटॉमी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ओवरी है और जो फैलोपियन ट्यूब है उसका सर्जरी यहाँ पे डन किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वन है हमारा सेकंड नंबर पे है स्टेरेक्टमी। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे यूट्रस को कट करना, रिमूव करना। ये 2 टाइप्स ऑफ सर्जरी मोस्टली प्रेफर की जाती है हमारे PID के लिए। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो रही है, थ्रू द मेडिसिन भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसा सर्जरी को कंडक्ट करना होता है। देन नेक्स्ट वन आते हैं हमारे कॉम्प्लिकेशन पे, कि जब जो हमारा PID है जब हो जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, रीअकरिंग PID भी हो सकता है। मीन्स अगर हमारा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ठीक हो चुका है तो वो दोबारा भी होने का रिस्क हो सकता है। देन सीवियर पेल्विक पेन, पेल्विक एरिया में सीवियर पेन हो सकता है। अब आते हैं हमारे प्रिवेंशन पे कि हमारे PID के लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे रेगुलर स्क्रीनिंग करना है। रेगुलर स्क्रीनिंग इन द सेंस कि हमें हर 6 मंथ में हमारा जो लोअर एरिया है, पेल्विक का एरिया है, उसका अल्ट्रासाउंड करवाते रहना है, चेक करवाते रहना है कि कहीं वापस से तो हमको PID तो नहीं हो रहा है। देन सेकेंड नंबर पे क्या है, इंश्योरिंग सेक्सुअल पार्टनर आर ट्रीटेड फॉर इन्फेक्शन एंड STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इंश्योर करना है कि कहीं हमारा जो पार्टनर है उसके थ्रू तो हमें ये डिज़ीज़ नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर होनी चाहिए, हमें ऐसे बचाव करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा PID डिज़ीज़ कंप्लीट। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स माय वीडियो।